हिंदी इमोशनल स्टोरी बोझ। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर पर रौब था उनका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उनका। बड़े घर की लड़की जो थी वो ऐसे ही उनके कॉलेज में दाखिला लिया। उनके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उनसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उनके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उनकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उनके घर एक रिश्ता आया और पापा की पुरानी जान पहचान की थी। उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। फिर कविता ने हाँ कर दी क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। जानती थी कि वो लोग उनका अच्छा ही सोचेंगे। उन लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उनके घर एक बेटा का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता होकर ससुराल वाले बहुत खुश थे। कविता कभी कभी सोचती कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी है। उनका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसे भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियाँ को उनकी अपनी नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था लेकिन वो फिर भी उसे ले गए। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए लेकिन कविता पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। सर पे चोट लगने के कारण वो अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टी पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ बटा नहीं सकती। राज भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। बस राहुल ही थी उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उनका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिरा था जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहे उनके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था कि राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं गई रही थी पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं किया। कविता को लगा कि वो 3-4 दिनों वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे से बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उनका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। फिर जैसे सब बदलने लगे, सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे। उन्हें सब लोग
सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते चलते वह कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदानी टूट गई। छोटी बाबू ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज के झमले से तंग आ गए। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उसी घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु वो खुशी भी कुछ पल के ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही कर दिया था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। कामवाली लता को उसकी जिम्मेवारी सौंप गई, जो उसके खाने पहनने और ज़रूरतों का ध्यान रखे। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभार कामवाली लता से थोड़ी बात करती। कामवाली के जरिए राहुल का पता चल जाता। सबके लाडली बेटी और बहू, सबके लिए बोझ लड़की, सबके लिए बोझ बन चुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।